Good morning to everyone. Now we will continue our chapter from moments the weathering the storm in Arsama. He equipped himself with a long sturdy stick and then started on his 18-kilometer expedition back to his village through the swollen flood water. इक्विप्ड मीन्स होता है फर्निश्ड उपकरण लेना। अब उसने अपने घर जाने के लिए जो है स्टडी मतलब एक स्ट्रॉन्ग स्टिकली मजबूत स्टिकली और एक्सपेडिशन मतलब उसने अभियान चलाया कैसा 18 किलोमीटर की दूरी तय करने का और अपने गांव की ओर चलने का उसने अभियान प्रारंभ किया। इट वॉज अ जर्नी ही वुड नेवर फॉरगेट। उसकी जो यात्रा है वह कभी नहीं भूल पाएगा। ही कॉन्स्टेंटली हैड टू यूज हिज स्टिक टू लोकेट द रोड टू डिटरमाइन वेयर द वाटर वॉज मोस्ट शैलो। अब शैलो मीन्स होता है नॉट डीप, ऊपर ऊपर। तो सड़क की स्थिति और कम से कम गहरे पानी के स्थान को जानने के लिए वो निरंतर अपनी छड़ी का उपयोग करता रहा। जैसे रोड पर जाते हैं तो छड़ी के थ्रू वो समझ रहा था, क्योंकि पानी इतना भरा हुआ था कि वह सामने देख ही नहीं पा रहा था कि कहाँ पर गड्ढा है और कहाँ पर रोड है। तो वह छड़ी के यूज़ से आगे बढ़ता जा रहा था। As they waded through the waters, the scene they witnessed grew more and more macabre. अब यहाँ पर बताया है कि जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था तो उससे वेडेड मीन्स होता है कि पानी के बीच से गुजरना। मैकेबर मतलब होता है बहुत सारी डेथ, लोगों की डेथ मिली मतलब रास्ते में जाते जाते, क्योंकि तूफान आया था तो बहुत सारे लोग मर गए थे और उनकी डेड बॉडी बह रही थी पानी में चलते हुए। उसने जो जो दृश्य देखे वो बहुत ज़्यादा मतलब ऐसे डेड बॉडी के थे। दे हैड टू पुश अवे मेनी ह्यूमन बॉडीज़। अब वो जो थी उसने आगे बढ़ता गया और जैसे जैसे आगे बढ़ रहा था तो बहुत सारी उसके पास में ह्यूमन बॉडी आ रही थी। मेन वुमेन चिल्ड्रन, उसमें मेन भी थे, वुमेन भी थे, चिल्ड्रन भी थे। एंड कैरकसेज मीन्स होता है पशुओं के शव। पशुओं के शव भी वहाँ पर, जो जानवर भी थे वो भी मर चुके थे, तो वो भी उसके बीच में आ रहे थे। ऑफ डॉग गोट्स cattle did the current swept against them as they moved ahead। और वह सभी को ढकेलता हुआ आगे बढ़ता गया। In every village that they passed, they could barely see a house standing। जिस जिस गांव के नज़दीक से वो गुजरा वहाँ मुश्किल से कोई ही मकान खड़ा हुआ दिखाई दिया, बाकी सब टूट फूट गए थे। प्रसाद नाउ वेप्ट आउट लाउड एंड लॉन्ग। और प्रसाद ने ये सब देखा कि लोगों के मकान भी नहीं रहे, तो वो बहुत देर देख कर खूब देर तक रोया। And he was sure that his family could not have survived this catastrophe। कैटेस्ट्रॉफी मीन्स भीषण विपत्ति। जो ये विपत्ति आई थी उसने निश्चय किया कि उसका परिवार भी इस स्थिति से शायद ही नहीं बच पाया होगा। मतलब उसको ऐसा लगा कि मेरी फैमिली भी अब नहीं बची होगी, ऐसा जब उसने सब दूर देखा तो। Eventually, Prashant reached his village, Kalikuda. His heart went cold. Eventually means अंत में, ultimately। तो वह अंत में प्रशांत अपने गांव कालीकुडा पहुंच गया और उसका हृदय ठंडा हो गया। Where their home once stood, there were only remnants of its roof। Remnants means होता है अवशेष। अब क्या हुआ कि जो उसका घर था वहाँ पर बस उसके छत के अवशेष पड़े थे, पूरा सब घर उसका टूट चुका था। Some of their belongings were caught, mangled and twisted।
in the branches of tree just visible above the dark water. उनकी कुछ संपत्ति पेड़ों की शाखाओं में अटकी हुई, टूटी हुई और मुड़ी हुई थी. बिलोंगिंग मतलब संपत्ति, पार्ट ऑफ प्रॉपर्टी. और मैंगल्ड मीन्स होता है टूटा हुआ रहना. ट्विस्टेड मतलब मुड़ा. तो काले पानी के ऊपर नजर आ रहा था, जो काला काला पानी था उसके ऊपर सब तैरता हुआ नजर आ रहा था. यंग प्रशांत डिसाइडेड टू गो टू एट रेड क्रॉस शेल्टर टू लुक फॉर हिज फैमिली. अब वह अपने परिवार को तलाश करने के लिए रेड क्रॉस शेल्टर के ओर गया. Among the first people he saw in the crowd was his maternal grandmother. मैटरनल ग्रैंडमदर मतलब माँ की ओर से, जैसे नानी जो उसकी थी. सबसे पहले उसने अपनी नानी को देखा. Weak with hunger, she rushed to him, her hand outstretched, her eye brimming. It was a miracle. They had long given him up for dead. भीड़ में उसने सबसे पहले अपनी नानी को देखा. हालांकि वह भूख के कारण निर्बल हो चुकी थी, उन्हें भूख लग रही थी, परंतु हाथ फैलाकर और जो उन्होंने उसको आँखों से, उनकी आँखों में आंसू भरे हुए थे और वो तेज़ी से आगे बढ़ी. यह एक चमत्कार था जो काफ़ी समय पहले उन्होंने उसे मरा समझ लिया था. प्रशांत को उनके परिवार वालों ने क्या सोचा था कि प्रशांत तो शायद मर चुका होगा. ब्रिमिंग मीन्स होता है फुल ऑफ टीयर्स, आंसुओं से भरी हुई आंखें. और मिरेकल मीन्स होता है वंडर, चमत्कार. एक्सटेंडेड मीन्स स्ट्रेचेड. क्विकली वर्ड स्प्रेड and his extended family gathered around him and hugged him tight in relief. थोड़ी देर में समाचार फैल गया और उसके परिवार के अन्य सदस्य भी उसके इर्द गिर्द इकट्ठे हो गए और सब राहत महसूस करते हुए उसको हग करने लगे, गले लगाने लगे. प्रशांत anxiously scanned the motley battered group. His brother and sister, his uncle and aunt, they all seemed to be there. अब जो प्रशांत था, प्रशांत ने बहुत चाह भरी दृष्टि से, मतलब बहुत अच्छे से उसको प्यार से, रंग बिरंगे और जो सभी लोगों को उसने ध्यान से एक एक करके देखा. उसने भाई बहन, उसके चाचा चाची सभी वहाँ पर उसको दिखाई पड़े. By the next morning, as he took in the desperate situation in the shelter, he decided to get a grip over himself. Desperate मतलब निराश, situation मतलब स्थिति. अगली सुबह जब वह गया तो जब उसने देखा कि लोगों की स्थिति बहुत ज़्यादा निराश है, तो उसने अपने ऊपर काबू करने का प्रयत्न किया. मतलब दुखी ना होते हुए उसने कुछ काम करने का प्रयत्न किया. तो he sensed a deadly grief setting upon the 2500 strong crowd in the shelter. उसने ऐसा शेल्टर बनाया जिसमें 2500 लोग जो थे उनको रखा जा सके, बहुत ज़्यादा जो दुखी हैं. 86 lives were lost in the village. जो 86 गांव के व्यक्ति थे वो मर चुके थे. All the 96 houses had been washed away. 96 घर जो थे वो बह गए थे. It was their 4th day of the shelter. और उनका घर जो था चौथा दिन था ये. So far they had survived on green coconuts. अभी तक उन्होंने हरे नारियल ही खाए थे और उन्हें कुछ भी नहीं मिला था खाने को. But there were too few to go around such a tumult of people. tumult of people मतलब उत्तेजित भीड़, परंतु इतनी बड़ी भीड़ के लिए भी वह संख्या कम पड़ गई. मतलब अब कोकोनट भी जो थे वो भी कम पड़ गए थे. Now we will continue this chapter on tomorrow. Thank you so much. Take care.